जो सुहेल अफरीदी है पीटीआई का एक जेन्युइन चेहरा है, जिसको हाथ पैर बांधने की कोशिश हो रही है और उसको समंदर में फेंकने की हो रही है कोशिश। ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। अवाम में गमो गुस्सा है, सिर्फ एक दफ़ा बाहर निकलने की देर है। ये सारे का निज़ाम सिस्टम खुद ही अवाम समेट के उनके हाथ में पकड़ाएगी। सारी उम्र उस बंदे पे एक मुकदमा नहीं बना, उसने सारी उम्र पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई है और उसको 300 से ज़ायद मुकदमों में इन्वॉल्व करना जुल्म अजीम है। वो लीडर है, आप मान जाए, उसके बगैर आपका सिस्टम नहीं चल सकता, ना चलना है और ना अवाम चलने देगी। ये टक्कर आप हक के साथ लेने का मतलब यजीद ने अल्लाह से टक्कर ली थी और एक ही इंजाम होता है हर यजीद और फिरौन का, इसलिए हमें तौबा करने की, इज्तमाई तौबा की ज़रूरत है। अब तक बूटी तो सारे आ रहे हैं, अभी तक कौन था? अभी तक बूटी आ रहे हैं। अब बूटों को भी एक साइड पे हो जाना चाहिए। और कितना अर्सा निकालेंगे, साल निकालेंगे, 2 साल, उसके बाद आखिर इन्होंने जाना है, उसने आना है। पाकिस्तान के हीरो को इबरत का निशान बनाने की नाकाम कोशिश करना पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से लाहौर में ऐवान अदल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, वकला कम्यूनिटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान साहब की जो कैद है उसके 3 साल जो मुकम्मल हुए हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अभी तक उनके ऊपर कोई केस ये साबित नहीं कर पाए और जो इन्होंने सती अदालतों से इनको सज़ाएँ दिलवाई, वो भी जब बड़ी अदालतों में जाती हैं तो वो बोगस साबित होते हैं। तो 3 साल मुकम्मल होने को है। मज़ीद हम लोगों से बात भी करेंगे, कारकुनान के क्या जज्बात हैं, वकला के क्या जज्बात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन आएंगे उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। बताइएगा, 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं इमरान खान साहब की कैद को, लेकिन इस वक्त तक रिहाई की कोई सबील नज़र नहीं आ रही, क्या कहना चाहिए? देखें जी, रिहाई की सबील अल्लाह के यहाँ है और इंशाल्लाह वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम सारी ज़िंदगी 22 साल की मेरी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, हमने एक पुरखलूस गुनाहगार लोगों ने कोशिश की, सारी उम्र हम 5 अगस्त को कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते रहे जी, रैलियाँ करते रहे हैं, बाकी सारा करते हैं। इमरान खान साहब के दौर में बहुत ये कॉज बहुत उठाई गई थी और 5 अगस्त को ही पाकिस्तान के हीरो को इबरत का निशान बनाने की नाकाम कोशिश करना पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। सारी उम्र उस बंदे पे एक मुकदमा नहीं बना, उसने सारी उम्र पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई है और उसको 300 से ज़ायद मुकदमों में इन्वॉल्व करना जुल्म अजीम है। पाकिस्तान की जो हालत की गई, हम जैसे लोग रात को जीते, शाम को जीते और रात को शब खून मार दिया गया कौम के मैंडेट पे, और फिर जो 3 साल से पाकिस्तान का सत्यानाश किया गया है जाली लोगों को बिठा के, इस वक्त मेरा ख्याल है तौबा करने की ज़रूरत है और कौम को सारे को बाहर निकलने की ज़रूरत है और जितना बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है कि हम पाकिस्तान में ये जो बदतरीन जुल्म हुआ है इसको रिवर्स करें, किसी कीमत पे भी करें। अल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान जो है। पेशावर में पावर शो होने जा रहा है, क्या लगता है कि वज़ीर आला KPK कहते हैं ये सेमीफाइनल है, तो कब तक फाइनल कॉल आपको लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से? जिस तरह वकला सड़कों पे आए, हिस्ट्री हमने देखी, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को रिकवर करवाया, अब तो अदालतें भी जो हैं वो उनके पास इख्तियार कोई नहीं रहा जी। ये देखें, जो सुहेल अफरीदी है पीटीआई का एक जेन्युइन चेहरा है, जिसको हाथ पैर बांधने की कोशिश हो रही है और उसको समंदर में फेंकने की हो रही है कोशिश, ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। KPK की भी आवाम जो है गयूर है, चाहे वो 2-4 हाथ आगे ही हैं हमसे, पंजाब को भी करना चाहिए फॉलो इसको, और पुरअमन एहतजाज जो है आइन हक देता है और इस हवाले से जो है इंशाल्लाह KPK हो या बाकी भी पाकिस्तान के जो इलाके हों, हम इंशाअल्लाह ताला हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, हुसैनियत के लिए इंशाअल्लाह हम सब खड़े हैं। इमरान खान के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है और ज़ालिमों और फ़िरौनों को ये बात नोट करनी चाहिए कि अल्लाह की सुन्नत एक ही है, अल्लाह इससे अलावा किसी के साथ ही। ये टक्कर आप हक़ के साथ लेने का मतलब यजीद ने अल्लाह से टक्कर ली थी और एक ही इंजाम होता है हर यजीद और फ़िरौन का, इसलिए हमें तौबा करने की, इज्तमाई तौबा की ज़रूरत है। मैम, आप बता दीजिएगा कि मोहसिन नकवी कहते हैं कि सिस्टम कोलैप कर चुका है, लेकिन फिर भी निज़ाम तो चल रहा है, क्या कहना चाहें? क्योंकि उनकी गुलामाना जो है जहनीत है ना जी, जो जिनको वो कह रहे हैं कि ये कोलैप्स जो है सिस्टम कोलैप्स करके, वो इनके अंदर इतने ज़्यादा वो उनके कठपुतली बने हुआ, वो कहते हैं जी जिस तरह भी हमें रखें। उनको पता है कि अवाम में गमो गुस्सा है, सिर्फ एक दफ़ा बाहर निकलने की देर है। ये सारे का निज़ाम सिस्टम खुद ही अवाम समेट
समेट के उनके हाथ में पकड़ाएगी। ये नकवी साहब ने बहुत अच्छी बात की, उनको इस पर गौर खोज करके इनको फारिग करना चाहिए। अगर थोड़ा सा गुस्सा ठंडा, देखें फ़िरौन को हनूत करके क्यों रखा हुआ है, ये मिसाल दी हुई है कि आखिर जो है बुरा अंजाम जो है इस तरह होता है। फ़िरौन का भी उन्होंने जो अंजाम देखा सारी दुनिया ने, तो ये एक इनके लिए वाज़ेह मिसाल है। अब थोड़ी सी लचक पैदा करें, जो आपने अपनी हसरतें पूरी करनी, जो आपने उसके लिए एक ग्रज रखा था निकालिए। अब उसको, वो लीडर है, आप मान जाएं, उसके बगैर आपका सिस्टम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, ना चलना है और ना आवाम चलने देगी। अच्छा, बिलावल जरदारी कहते हैं कि एक आवाज़ आ रही है टिक टॉक, वो कौन सी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है? अब बिलावल को तो सच्ची बात है कि बिलावल अभी बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना कि इमेच्योर बंदा है। बिलावल की उम्र माशाल्लाह 30+ होगी है। इतनी बड़ी लीडर का वो बेटा है, इतने बड़ी लीडर का वो नवासा है। मैं बजाते खुद बड़ी फ़ैन हूँ बेनज़ीर भुट्टो की। उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो जिस टिकटॉक की बात कर रहा है, वो भुट्टो की बात कर रहा है, ठीक है जी, वो सीधी उसको बात करना चाहिए। वो कह रहा है कि या मुझे ले आए, नहीं मैं आऊँगा तो मेरी फेवर करे, नहीं आऊँगा तो बूट आ जाएंगे। उसे कहो कि तुम बूटों के साथ ही चल रहे हो। अभी अब तक बूट ही तो सारे आ रहे हैं, अभी तक कौन था, अभी तक बूट ही आ रहे हैं। अब बूटों को भी एक साइड पे हो जाना चाहिए। और कितना अर्सा निकालेंगे, साल निकालेंगे, 2 साल, उसके बाद आखिर इन्होंने जाना है, उसने आना है। इज़्ज़त से लचक पैदा करें। वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी देने को तैयार हूँ, उसकी बहन बाहर है, पूरा पाकिस्तान बाहर है। हमें यहाँ पे इतना डराया धमकाया जाता है कि हर बंदे को अपनी इज़्ज़त, माँ बहनें बहुत अजीज़ होती हैं। पठानों की माँ बहनों को आप हाथ नहीं लगा सकते। उन्होंने इतनी इजाज़त दी हुई है। एक पठान से बाहर, उन्होंने कहा मैंने बाकायदा उनको पिस्टल दिया हुआ है कि कोई पुलिस वाला घर के द्वार पे चादर वाली पठानेगा, तुमने आगे से गोली चला देनी। अब हमारे पंजाब में माँ बहन आगे से गोली चला सकती है, उन्होंने तो माँ बहनें उठा के ले जानी है और वो पुलिस वाले डर जाते हैं। हमारे में और उनमें बड़ा फ़र्क है। इसलिए हमारी मोदबाना गुजारिश है मरियम बीबी से भी, आपने गवर्नमेंट की, आपने कुछ काम अच्छे किए, अब अच्छाई करें कि लचक पैदा करें, उसको बाहर आने दें, ये सख्ती कम करें। अल्लाह मियाँ खैर करेगा। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इमरान खान साहब की नाक़ैद को 3 साल मुकम्मल हो चुके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हों, वकला बरादरी हों, तमाम इस बात पर गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबल कर रही है। पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पा रहा, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो पीक पे है उसकी वजह से। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो सुहेल अफरीदी है, PTI का एक जेन्युइन चेहरा है, जिसको हाथ पैर बांधने की कोशिश हो रही है और उसको समंदर में फेंकने की हो रही है कोशिश, ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। अवाम में गमो गुस्सा है, सिर्फ एक दफ़ा बाहर निकलने की देर है। ये सारे का निज़ाम सिस्टम खुद ही अवाम समेट के उनके हाथ में पकड़ाएगी। सारी उम्र उस बंदे पे एक मुकदमा नहीं बना, उसने सारी उम्र पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई है और उसको 300 से ज़ायद मुकदमों में इन्वॉल्व करना जुल्म अजीम है। वो लीडर है, आप मान जाएं, उसके बगैर आपका सिस्टम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, ना चलना है और ना आवाम चलने देगी। ये टक्कर आप हक के साथ लेने का मतलब, यजीद ने अल्लाह से टक्कर ली थी और एक ही इंजाम होता है हर यजीद और फ़िरौन का, इसलिए हमें तौबा करने की, इज्तमाई तौबा की ज़रूरत है। अब तक बूट ही तो सारे आ रहे हैं, अभी तक कौन था, अभी तक बूट ही आ रहे हैं। अब बूटों को भी एक साइड पे हो जाना चाहिए। और कितना अर्सा निकालेंगे, साल निकालेंगे, 2 साल, उसके बाद आखिर इन्होंने जाना है, उसने आना है। पाकिस्तान के हीरो को इबरत का निशान बनाने की नाकाम कोशिश करना पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है।